गुड आफ्टरनून हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। आज दोपहर हिमाचल में देखिए अब तक की बड़ी खबरें। बेकाबू होकर सड़क से नीचे लुढ़की एचआरटीसी की बस, 3 लोगों को आई चोटें। जंगल तो छोड़िए, बिना परमिशन निजी खेतों या घासनियों में आग लगाना भी अपराध। पहले बारिश ने धो डाला, फिर सूखे ने मार डाला। अब स्टोन फ्रूट उत्पादकों की बड़ी मुश्किलें। हर पंचायत में हाई स्पीड इंटरनेट देगा बीएसएनएल, एयर फाइबर से भी मिलेगी सुविधा। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन सड़क हादसों में लोग मारे जा रहे हैं। अब राजधानी शिमला के उपनगर समरहिल के समीप एचआरटीसी की बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। बस में कुल 5 लोग सवार थे। बस एक पेड़ पर अटक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही एचआरटीसी विभाग के कर्मचारी मनेरी पंचायत के प्रधान मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत आईजीएमसी लाया गया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वन मंडल नालागढ़ के अंतर्गत आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ये जानकारी वन मंडल अधिकारी नालागढ़ यशुदीप सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि वन मंडल नालागढ़ के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आमजन को आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के संबंध में विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि बिना वन परिक्षेत्र अधिकारी की स्वीकृति के निजी खेत अथवा घासनी में आग लगाना अपराध है तथा इस प्रकार के अपराधियों से दोषी पाए जाने पर 1500 रुपए प्रति बीघा की दर से जुर्माना वसूला जाएगा। यशुदीप सिंह ने बताया कि वन अधिनियम 1987 की धारा 26 व भारतीय दंड संहिता की धारा 435 के अंतर्गत जंगल या इसके आसपास आग लगाना कानूनी अपराध है, जिसके तहत दोषी को 7 वर्ष तक का कारावास तथा 25,000 जुर्माना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वनों की रक्षा पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय है तथा इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को सामूहिक प्रयास करना होगा। ये तो किस विषय पे किया सर? ये वन अग्नि से संबंधित जो है जागरूकता अभियान जो नालागढ़ वन डिवीज़न वन मंडल द्वारा किया गया है, शुरुआत की गई है पिछले कल से। ये उसके बारे में जो हमने प्रेस से वार्तालाप की है, जिसमें हमने जो नियम कानून जुड़े हुए हैं वन अग्नि से संबंधित, उसके बारे में हमने जानकारी दी है। जैसे कि निजी घासनी जो कि बिल्कुल जंगलों के नज़दीक है, उसमें बिना अनुमति के जो है लोग आग ना लगाएं, और साथ ही साथ अगर जंगलों में आग लगाता कोई पकड़ा जाता है तो वो भी भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत जो है उसमें भी कानूनी जुर्म है। तो इस प्रकार का जो अवेयरनेस जनरेशन है रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में, वो वन मंडल के सभी कर्मचारियों, सभी फॉरेस्ट गार्ड्स द्वारा जो है शुरू कर दिया गया है। इसके बारे में वार्तालाप की है और साथ ही साथ जो हमने अभी काम शुरू किए हैं, जिस तरह से वाटर टैंकर और फायर वॉचर्स की नियुक्तियाँ जो हमारी प्रिपरेशंस हैं, उसके बारे में भी हमने जो है आज जानकारी दी। सर, अगर ऐसे कोई बंदे पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर क्या जुर्माना होगा सर? देखिए, जो निजी घासनी या निजी भूमि में बिना वन परिक्षेत्र अधिकारी की अनुमति से आग लगाते हैं तो उनको 1500 रुपये प्रति बीघा जुर्माना जो है वो किया जाएगा। इसीलिए हमने सभी को अवेयर कर रहे हैं कि बिना अनुमति के कोई भी अपनी निजी घासनी या खेत में आग ना लगाएं जो कि जंगलों के नज़दीक है। सर, आपकी क्या कोई पेट्रोलिंग वगैरह होती है जंगलों में? हाँ जी, इसमें हमारे स्टाफ को भी पूरे निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी छुट्टी, किसी प्रकार की भी कैजुअल लीव या स्टेशन लीव नहीं दी जा रही है विभाग द्वारा, और निरंतर कॉन्टिन्यूस पेट्रोलिंग 24/7 के लिए भी जो है उनको। इस बार खराब मौसम के कारण क्षेत्र में बादाम और प्लम बाहुल क्षेत्रों में स्टोन फ्रूट की 50% फसल तबाह होने से उत्पादक चिंतित हैं। जिन बागबानों की रोजी रोटी प्लम बादाम की बागवानी पर ही निर्भर है, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसे में उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उत्पादकों का कहना है कि पहले तेज बारिश के चलते ठंड ने फ्लावरिंग के समय फलों की सेटिंग पर प्रभाव डाला, उसके बाद सूखे ने रही सही कसर पूरी कर दी।
बागबानों का कहना है कि इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले प्लम बादाम की फसल 50% से भी कम होने के आसार हैं। वे कुछ भी नहीं है, एक दाना भी नहीं है, देखने को भी नहीं है। कहीं तो सारा पेड़ खाली, तो क्या करे अब। हमारे लिए तो ऐसा ही ऐसा होता है हमेशा। पहले कितना निकलता था आपका? निकलता है 2-3। हाँ जी, हाँ जी। 100 तो इस बार है ही नहीं है? इस पर है ही नहीं, 2-3। क्यों नहीं है, क्या हो गया? ये बारिश आई बे जिस पर ये फूल लगे, आई बारिश वो खत्म सारे सब जड़ के नीचे, तो कहाँ से होना भाई फिर क्या। मेरा नाम श्री पूनाराम जी है। मेरे हर साल निकलते थे 700-800 बॉक्स प्लम के। पीछे मोटी मोटी बारिश आई, फिर वो ठंड की वजह से फ्लावरिंग सारी ख़त्म हो गई और इसमें इस बारी खाली है, बिल्कुल बेरोज़गार आदमी है। आगे कैसे जीवन करना बड़ा मुश्किल है। मौसम कैसा रहा और अब क्या है, क्या स्थिति बनी है फ्रूट्स की जो है? सर्दियों में जो है इस बार जो है बर्फ़बारी जो है पर्याप्त मात्रा में हुई है। बगीचों में नमी भी थी, लेकिन फ्लावरिंग टाइम में जो है जो बारिश नहीं हुई फ्लावरिंग के बाद सेटिंग के टाइम में, उससे जो है काफ़ी नुकसान हुआ है बागवानों को। इस बार जो है जो स्टोन फ्रूट में फसल जो है बहुत कम होने की उम्मीद है। लगभग जो है 50% जो है प्रोडक्शन कम है पिछली बार की अपेक्षा। भेड़ बकरी पालन व्यवसाय बड़ा ही मेहनत व रिस्की काम है। साल भर परिवार से दूर रहकर धूप, बारिश, बर्फ व जंगली जानवरों से अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालांकि आजकल वैसे भी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जगह कम ही बची है, वहीं अब नई जनरेशन इस व्यवसाय से मुख मोड़ रही है। उधर जो लोग अभी भी ये काम करते हैं, वे सर्दियों में पहाड़ों से उतरकर मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। ऐसे में अब मौसम खुलने के बाद ये चरवाहे वापस पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। शुक्रवार को घर जा रहे होली चंबा निवासी प्रीतम ने बताया कि वे अब वापस लौट रहे हैं। मैदानों में अब मौसम काफी गर्म हो गया है, लगभग 3 दिन बाद अपने घर पहुंच जाएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए गोपालपुर से संजय सोनी की रिपोर्ट। हमीरपुर जिला में अब हर पंचायत को इंटरनेट की हाई स्पीड सुविधा से जोड़ने के लिए कार्य किया जाएगा। बीएसएनएल हमीरपुर इसके लिए बीबीएनएल भारत नेट के द्वारा बिछाए गए 438 किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कार्य करेगा। इसके लिए जिला के 4 ब्लॉक के अंतर्गत ये कार्य किया जाएगा। बीबीएनएल भारत नेट के नेटवर्क को अब बीएसएनएल मेंटेन करेगा। इसके साथ ही पीडीओ मॉडल के जरिए पब्लिक डेटा ऑफिस के माध्यम से युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने का भी कार्य किया जाएगा। हमीरपुर बीएसएनएल व्यावसायिक क्षेत्र में कुल 656 ग्राम पंचायतों में से अभी तक 354 में फाइबर टू होम सेवाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं। इस व्यावसायिक क्षेत्र में हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिले आते हैं। शेष 202 ग्राम पंचायतों को भी जल्द ही फाइबर टू सेवा से जोड़ दिया जाएगा। बीबीएनएल का जो भारत नेट है, बीबीएनएल भारत सरकार का एक एसपीवी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल था ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए। उसका जो है बीबीएनएल का नेटवर्क जो है अब बीएसएनएल जो है मेंटेन करेगा। हमीरपुर के ज़िला में इसकी 275 के लगभग पंचायतों में कनेक्टिविटी ऑलरेडी है, जिसमें 438 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है। तो वो उन पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर पर सेवा देने का जो जिम्मेदारी है वो अब बीएसएनएल की है। और हम इन 4 ब्लॉकों में बिजड़ी, नादौन, बमसण, सुजानपुर में इन पंचायतों की सेवा का जो मेंटेनेंस है सुचारू रूप से बीएसएनएल ही करेगा, बीएसएनएल हमीरपुर करेगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।